के एक दूसरे को मारना चालू कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान आवास क्षेत्र छोड़ करके एकांत में बैठ गए। अब बस 5 मिनट की कथा है, भगवान जा रहे हैं धीरे धीरे। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा द्वारका से हमारी पत्नियों को लेकर के आओ। और जैसे ही अर्जुन पत्नियों को लेने गए, लेके आ रहे थे तो रास्ते में भगवान ही भील बन करके प्रकट हो गए और अर्जुन के हाथ से अपनी पत्नियों का हरण कर लिया। भीलन लोटी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान। आहा, मानो भगवान बताना चाहते हैं, वे अर्जुन जब तक मैं था तब तक तेरा गांडीव धनुष, युधिष्ठिर का धर्म, भीम की गदा, नकुल सहदेव का भ्रात प्रेम, अब मैं जा रहा हूं। अब अभिमान मत करना, क्योंकि तुम्हारी विशेषता हमारे रहते हुए ही थी, अब विशेषता नहीं। एक बहेलिया आया जिसने मूसल के अंश का तीर बना के रख लिया था। भगवान के चरण को शिकार समझा और तीर छोड़ दिया। बाद में गया, माफी मांगने लगा। भगवान बोले कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की, पुराना कर जाता तुम्हारा हमारे ऊपर। रामचरितमानस का बाली ही बहेलिया बन करके आया। अब धीरे धीरे बलराम जी आए। अभी तक कन्हैया बलराम को प्रणाम करते थे बड़े के नाते, लेकिन आज बलराम ने प्रणाम किया कन्हैया को। कन्हैया बोले आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं? तो बलराम जी बोले लीला पूरी हो गई, नाटक पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं तो आपको प्रणाम करके ही जाऊंगा। धीरे से पृथ्वी फटी है, बलराम जी ने शेषावतार रूप धारण किया, उसी पृथ्वी में लीन हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। भगवान जाने लगे। उद्धव जी महाराज आए, हाथ जोड़ के पूछते हैं प्यारे आप जा रहे हो, इस प्रकृति का क्या होगा? आप थे तो धर्म था, आप थे तो धर्म के लक्षण सब अनुभव करते थे, आप जा रहे हो। तो भगवान उद्धव को समझा रहे हैं, सुनो उद्धव, न मेरा कहीं आना होता है न मेरा कहीं जाना होता है। मेरे दर्शन हो जाते तो कहते भगवान आ गए, और जब दर्शन नहीं होते तो कहते भगवान गए। उद्धव ने पूछा कलयुग में क्या होगा? तो भगवान कहते हैं जो 2 बातों को याद रखेगा उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 बातें कौन सी हैं? एक है मेरे चरणों से अनुराग, और दूसरी संसार से बैराग। ये 2 बातें जिसने पढ़ ली तो समझो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। हमारे चरणों से जिसको स्नेह हो गया, समर्पण हो गया, अनुराग हो गया, प्रेम हो गया, और संसार से बैरा। अपने हैं ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन इनके बगैर हम रह नहीं पाएंगे, ये अधर्म है, यही माया का कारण। क्यों नहीं रह पाएंगे? संसारता से दूरियां बना लेना तो समझो कलयुग का प्रभाव पड़ने वाला। इतना कहते कहते और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा, उद्धव जी देवता सब रुदन करते रह गए, भगवान गए। और सुखदेव जी परीक्षित से पूछते हैं, राजन आज तक तुमने हमसे प्रश्न किया, लेकिन आज मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। तुम तो राजन पशु बुद्धे मृत्यु मार्ग समान बता। हे राजन तुम बताओ क्या मरोगे? प्रश्न क्या कर रहे, तुम मरोगे क्या? तो परीक्षित ने ना सोचा ना समझा ना ज्यादा टाइम लगाया जवाब देने में। बोले मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरोगे? बोले मैं थोड़ी मरूंगा, मरता शरीर है और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा ना कभी मरती है न कभी जन्म लेती है, आत्मा प्रभुमय है। सुखदेव जी तालियां बजा करके हंसने लगे, वाह राजन तुम्हारे ऊपर भागवत का प्रभाव पड़ गया। तक्षक नाग आएगा डसेगा, लेकिन तुम बिल्कुल मत डरना, तुमको नहीं डसेगा, तुम्हारे शरीर को डसेगा, और तुम शरीर नहीं हो। इतना कहकर के सुखदेव जी जाने लगे तो परीक्षित ने चरण पकड़ लिए, हे प्यारे आप जा रहे हो,
श्राप के बाद 7 दिन कब निकल गए मुझे पता नहीं चला, और आप आज जाने की आज्ञा मांग रहे हो इस दास से, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आपसे कह दूं कि अब आप चले जाए। मैं आपसे कैसे कहूं? बार बार परीक्षित शरणागत हैं, तक्षक आप भले उपदेश दे रहे हो, लेकिन आप जब तक हो तब तक मुझे काल का डर नहीं है, और आप जा रहे हो तो मुझे थोड़ा थोड़ा तक्षक का भी भय सता रहा है। बार बार समझाया सुखदेव ने, और सुखदेव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। भजन भी आता है हरि की कथा सुनाने वाले, लेकिन बाद में गा लेंगे। इधर तक्षक नाग